ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ। ਉਸ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 12,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਫੰਡ ਲੁੱਟ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਕੰਪਲੀਟ डिटेल है वीडियो ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲਬਾਤ। गो भाई चढ़ती कला थोड़ी पंजाब गवर्नमेंट ने जिसे फंड रिलीफ फ्लड में रिलीफ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, तो इसको कैसे देखें? एक ही बात कहना चाहूंगा कि मान साहब को कहना चाहूंगा कि ये ड्रामेबाजी अब बंद कर देनी चाहिए। फुल पेज की आप लोगों ने ऐड दे दी अखबारों में। आपको पता है कितने का एक पेज लगता है, कितने पैसे लगते हैं अखबार की फुल पेज की ऐड पर? यही तो हम कहते हैं कि 12,500 करोड़ रुपया जो रखा था डिजास्टर के लिए एसडीएफ का पैसा, वो आपने इन एड्स में दे दिया, मशहूरियों में दे दिया, तो काम तो कुछ हुआ नहीं। ये चढ़ती कला भी उसी तरीके से फ्लॉप हो जाएगा जिस तरीके से और इनकी सारी स्कीमें, चाहे वो लैंड पूलिंग थी चाहे और थी, वो सब चीजें फेल हुई। कैसे करोगे भाई चढ़ती कला? बताओ कहाँ से पैसा लाओगे? कोई आपके पास कोई ऐसी तजवीज है? लोगों से मांगोगे, एनआरआई भाइयों से मांगोगे, किससे मांगोगे वो पैसा? तो वो तो चढ़ती कला कर ही देंगे। उनकी तो हमेशा चढ़ती कला रही है। उन्होंने तो हमेशा पंजाब के लिए खड़े मिले हैं तमाम आम लोग तो। लेकिन आप कहते थे खजाना भरा हुआ है मेरा, खजाना कोई खाली नहीं है। कौन कहता था? ये मिस्टर मान कहते थे। लेकिन वो खजाना कहाँ है जो पंजाबियों के लिए इस्तेमाल होना था? वो आज खजाना आपका खाली है। 12,500 करोड़ रुपया कहाँ है? खुद आपके साथी कह रहे हैं फाइनेंस मिनिस्टर की वी डोंट हैव दैट मनी। तो आप, हम तो जैसे मांग रहे होते, मंगतों की तरह खड़े हैं केंद्र के सामने। अगर पैसा आपके पास है, जो चढ़ती कला है, तो अब तक तो काम कर देना था। आपने इंतजार किसका कर रहे हो? सर उस दिन आप थे साथ में राहुल गांधी के, और देखो कल भी मास्टर तारा सिंह जी जो थे हमारे सिखों के, जिनको आज भी लोग सम्मान से नाम लेते हैं, अकाली दल के अध्यक्ष हुआ करते थे, उनकी ग्रैंड डॉटर ने भी कहा है, जो श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की मेंबर है, उन्होंने कहा है कि भाई क्या चाहते क्या हुआ? एक व्यक्ति जो हर बार जब पंजाब आता है तो गुरुद्वारा साहब जाता है, हरमंदिर साहब जाता है, फतेहगढ़ साहब जाता है, बाबा बुड्ढा साहब जाता है, एक निमाना सिख बनकर आता है। तुम उसको भी अभी भाई उसको किसी बात का गुनहगार कैसे मान रहे हो? क्या किया है राहुल गांधी ने? उन्होंने आकर अरदास करवाई अपने से कि पंजाब की चढ़ती कला की अरदास कराई। वो अरदास हुई, सरोपा दिया, देख करवाई, नहीं रमाला साहब दिया। तो फिर किसी अगर सिख ने सरोपा दे दिया है तो आपने उसको सस्पेंड कर दिया। ये कोई पंजाब पुलिस है? ये तमाम सिखों की ऑर्गेनाइजेशन है, हमारी संस्था है, जिसके भागीदारी हम भी हैं। उनकी अकेलों की थोड़ी है, हम भी मानते हैं। लेकिन जिनकी सस्पेंशन हुई है, मेरे को लगता है, मैं हाथ जोड़ के गुजारिश करूंगा कि ऐसा मत करें। उनको उनकी सस्पेंशन श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी वापस लें, और जब तक वो सस्पेंड रहेंगे, जब कुछ ऐसी बात होगी, मैं कोई कंपटीशन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बेवजह की सजा उनको दी गई है। मैं अमरिंदर सिंह राजा उनका, क्योंकि हर बंदे ने घर तो चलाना ही, उसका घर भगवान कृपा करे हम लोग चलाएंगे। तब तक नहीं, किस तरह कंट्रीब्यूट करेंगे? नहीं, कैसे भी करें, जो भी उनको चाहिए होगा, वी विल स्टैंड बाय हिम, आई विल स्टैंड बाय हिम। ये मैं अपनी तरफ से, क्योंकि घर चलना चाहिए। आप उनका चूल्हा कैसे बंद कर सकते? सर आज राहुल गांधी, बात ये है, सीधा सीधा देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री ने वोट तो चोरी की है। जो शक था वो यकीन में बदल गया था जब राहुल गांधी ने पिछली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 1 लाख वोट, और किस प्रकार से कर्नाटका में वो सारी एग्जांपल्स दी। एक घर में कैसे 80-80 वोट बने, कैसे नए फॉर्म पर कैसे 123 साल के लोगों की वोट बन गई। और आज उन्होंने जो बताया है कि वोटर लिस्ट का पहला नाम, पहले नाम को कोई ना कोई सॉफ्टवेयर है इनके पास, जो पहला नाम वोटर लिस्ट का उठाता है और कंप्लेंट उससे ऑटोमेटिकली जनरेट करता है, और पहला नाम फिर डिलीशन कर देता है। आज एक की तो वीडियो रिकॉर्डिंग लेके आई, वो 83 वर्ष की वो महिला
कि भाई इन्होंने कंप्लेंट दिया था, वो कह रही है मैंने कंप्लेंट दिया ही नहीं। एक व्यक्ति को ले आए राहुल गांधी कि जिनके नाम से डिलीशन हुआ है, और डिलीशन किसका होता है? केवल कांग्रेसियों का डिलीट किया जाता है। ये भी हमारी कर्नाटका की कॉन्स्टिट्यूंसी है, ये तो इसलिए हम ढूंढ पा रहे हैं, वहां हमारी सरकार भी है, थोड़ा मदद हो रही है। अब हमारी मांग क्या है जो राहुल गांधी मांग रहे हैं? राहुल गांधी कह रहे हैं कि भैया आप डिलीशन तो इनका नाम यूज कर लिया, फर्स्ट वोटर उठा लिया आपने, जो आपके सामने बैठा कि मैंने तो कंप्लेंट नहीं दी, फिर किसके कहने पर आपने, इसका मतलब कंप्लेंट झूठी थी। जो मोबाइल नंबर पे, वो मोबाइल नंबर अदर स्टेट्स के हैं जिससे वो दर्ज करवाया गया। अब हमें ये बता दो, बार बार हम लिख चुके हैं, हमारी सीआईडी कर्नाटका की आपको लिख चुकी है, अभी लेटेस्ट फिर लिख दिया है इसी सितंबर में, कि हमें ये बताओ कि ये मोबाइल नंबर किसका है, क्योंकि सबका आईडी है। फिर ओपीटी एक मिलता है, कौन देता है? इलेक्शन कमीशन, उसकी डिलीशन के लिए एप्लीकेशन भरा जाता है, हमें वो बना दो। आईपी नंबर होता है कंप्यूटर से, जिस कंप्यूटर से ये कंप्लेंट दी वो तो रिकॉर्ड है, हमें वो आईपी नंबर दे दीजिए ताकि हमें पता चल जाए कि किस कंप्यूटर से ये कंप्लेंट डली, किस नंबर से ये आई, ओपीटी कहां गया। बड़ी बीजेपी के हो, ये आईपी नंबर ही आप ही का है, आप ही का कंप्यूटर चला रहा है, आप ही के ही नंबर है, तो आप ही को ही ओपीटी आ रहा है कि काम तो आपने गड़बड़ किया। हम अपने आप, अभी तो राहुल जी कह रहे हैं कि ये तो अभी सिंपल बॉम्ब है, अभी तो आपको हाइड्रोजन नहीं, अभी तो दिखाना है। तैयार क्यों नहीं हो रहा? फिर वो तैयार कर रहे हैं, आपको धीरे धीरे रोज दिखा रहे हैं, आप देखिएगा, आपको लगता नहीं है? मोदी साहब, ये सर जो है पूरे देश मेरे में- कहने का मतलब, ये सर्वर जो वोट काटने का काम, महाराष्ट्र की एक उन्होंने उदाहरण दी है कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 6000 वोट के करीब उड़ा दिया। ये वोट चोर हैं, ये देश ने मोहर लगा दी है, देश की जनता ने लगा दी है, इसका हर्जाना मोदी जी को भुगतना पड़ेगा। ये वोट चोरी से जीत रहे हैं, ये यकीन हो गया है। वड़ी साहब, हरियाणा में भी एसआईआर की तैयारी हो रही है और पूरे देश में करवाया जाएगा। पंजाब में अगर ये होता है तो आप क्या? तो भाई हम लड़ेंगे, हमें एसआईआर से थोड़ी एतराज था, हमें एतराज था कि जानबूझ के नकली तरीके से तुम लोग बीजेपी वाले कांग्रेस के लोगों की वोट डालते। उन्होंने बताया, वो भी वेरवे दिए कि किस प्रकार से हमारा वोट काटा गया, जो हमारे को डलता था माइनॉरिटी ओबीसी फला वाला, स्पेशली उनको करके एक पड़ोस में पड़ोसी की कंप्लेंट पे वोट काट दिया गया। तो पड़ोसी कह रहा है मैंने तो कंप्लेंट नहीं दी। आप क्या मानते हो इसको? आपको लगता नहीं है कि वोट चोरी है? एक आपने वीडियो भी डाला था, एक राहुल गांधी ने एक बच्चे के लिए साइकिल भेजी पंजाब, और इसके बारे में बताइए सर, क्या जब मिले थे अब राहुल गांधी जी, देखो बात यह है, राहुल जी को देश में ऐसा राहुल जी का बहुत लोगों से लगाव रहता है, कहीं ना कहीं वो भाव, इमोशन वो रहते हैं। राहुल जी गए बाई चांस घर में, और बच्चा रो रहा था, बेड पे चढ़ के उनको गले लगा लिया। उसने कहा कि भाई मेरा साइकिल टूट गया है, बाढ़ में बह गया है। तो राहुल जी को लगा होगा कि यार बच्चा तो बच्चे के, चलो इमोशंस हो, बच्चे सबके एक जैसे हैं, तो वो साइकिल इसलिए उन्होंने। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਸੁਣਿਆ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਜੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡਰਾਮੇਬਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਫੰਡ ਇੰਨੇ ਐਡਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਉੱਤੇ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਿੱਥੇ ਲਗਾਇਆ ਹੈ? ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਦਿਓ। ਇਸ 12000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੇ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਮੰਗਣ ਦਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਇਹ ਰਿਜ਼ਰਵ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਵਾਸਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਫੰਡ ਕਿੱਥੇ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸੀਐਮ ਪੰਜਾਬ ਭਗਵਤ ਮਾਨ ਟਾਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੱਸਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮੇਰੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ, ਮਿਲਦੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ।